डॉक्टर साहब देखिए ना, ये ऐसे ही तड़पते और चीखते रहते हैं। कोई दवाई या इंजेक्शन ऐसा दीजिए ना जिससे इनको आराम पड़े। भाई मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कैंसर की लास्ट स्टेज पे है। ऐसी कोई दवाई या ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना जो उनका दर्द कम कर सके। अब तो ऐसा हो सकता है इनके लिए दुआ करवाई जाए और कोई घर में पाठ पूजा करवाओ। विशु, विशु, ये विशु कौन है? विशु। डॉक्टर साहब विशु हमारे यहाँ पे नौकर हुआ करता था और एक दिन हुआ ये था। छोड़ दो भाई साहब, मुझे, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी बात तो सुनो भाई साहब, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। ठाकुर साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। भगवान कसम, मैंने चोरी नहीं की है ठाकुर साहब। भैया छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। संजय ठाकुर के यहाँ चोरी? हरामजादे! ठाकुर साहब मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं आपके घर पे चोरी करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए मुझे। ठाकुर सज्जन सिंह की हवेली पर आज तक कोई नजर नहीं डाल सका और तूने चोरी की। हरामजादे! जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। छोड़ दे इसे। ठाकुर साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। ठाकुर साहब छोड़ दीजिए ना, इनसे गलती होगी, छोड़ दीजिए प्लीज। भैया इसकी चीखें बंद क्यों नहीं कर देते? इसकी चीखों ने ना मेरी नींद खराब कर दी। हरामजादे, तेरी वजह से मेरे भाई की नींद में खलल पड़ा और मैं तुझे छोड़ दूं, मैं आज तुझे खत्म ही कर दूंगा। चेक करो ये जिंदा है या मर गया। ठाकुर साहब ये तो मर गया। ठीक है, इसे गंदे नाले में डलवा दो। ठीक है ठाकुर साहब।
इनकी हालात देख कर है ना, ऐसा लग रहा है ऊपर वाला इनकी मिट्टी संगवा ले। और हाँ, विशु के परिवार से कोई नहीं बचा? डॉक्टर साहब, विशु के बाद उसकी वाइफ थी, लेकिन वो भी ये गांव छोड़ के, ये जगह छोड़ के चली गई थी। उसके बाद बहुत ढूंढा हमने उसको, लेकिन नहीं मिली। अब भी पता लगा कि उससे बात हुई किसी की, वो मिल गया। उसने मिलने का वादा किया है, वो मिलने आएगी हमसे। देखो, ये मुक्ति चाह रहे हैं। इन्होंने जो विशु के साथ किया ना, उसकी माफ़ी मांगना चाहते हैं उसके परिवार के साथ। अगर वो आ जाती ना उसकी घरवाली विशु की, तो शायद इनको मुक्ति मिल जाए। कोशिश करो जल्दी से जल्दी विशु की घरवाली यहाँ आ जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ठाकुर साहब, विशु की घरवाली आई है। आई। क्यों तड़प रहा है ना? हो रहा है ना तुझे दर्द? ऐसा ही दर्द कुछ महीने पहले मेरे पति को हुआ था। किस तरह वो बेचारा तुझसे माफी मांगता रहा था, लेकिन तूने मेरे पति को माफी नहीं दी थी। और तड़प। लोग कहते हैं कि इंसान के कर्मों की सजा ना ऊपर भगवान के पास जाके मिलती है, लेकिन नहीं, मेरा दिल कहता है इंसान के कर्मों की सजा उसे यही मिलती है, और जो तुझे मिल रही है। माफी चाहिए ना? ऐसे ही मेरे बेकसूर पति ने तुझसे माफी मांगी थी, पर तूने नहीं दी। लेकिन मैं तेरी तरह निर्दयी नहीं हूं, मैं तुझे माफ करूंगी। जा ठाकुर, तू भी क्या याद रखेगा? माफ किया तुझे। माँ, भैया अपने कर्मों की सजा में यही भुगतनी पड़ती है। जब जालिम का जुल्म हद से बढ़ जाए तो उससे मुकाबला करना नहीं चाहिए, वो ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। जब उसके यहाँ दरखास्त लगती है ना, तो उसकी लाठी पड़ती है, उसकी आवाज़ तो नहीं होती, लेकिन मार बहुत तगड़ी पड़ती है। और तुम्हें भी इससे सबक लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, इनकी ये हालत देख के ना मैंने भी सबक लिया है कि मैं किसी गरीब के साथ गलत नहीं करूँगा कभी भी।